हूँ। नहीं सर तो आप सही बता रहे हैं सर। मैं इम्तिहान लेता हूँ तो मुझे क्वेश्चन पूछता हूँ, उनका जवाब देता हूँ कि आई एम नॉट योर एग्जामिनर, आई एम योर टीचर। एग्जैक्टली। जो सवाल मैं पूछूंगा उसके मैं आपको जवाब दूंगा। यू विल नेवर फॉरगेट। एग्जैक्टली। और तुम ये समझो यू हैव कम टू अपीयर इन एन इंटरव्यू, यू हैव एंटर इनसाइड, कीप स्टैंडिंग, अनलेस आई से सिट डाउन। यस सर। सीधे खड़े हो जाओ, पहले सोचो, सुनो, सोचो, फिर जवाब दो। फर्स्ट लिसनर, यू शुड अ गुड लिसनर। बिल्कुल, अंडरस्टैंड, तब जवाब दो। और जो जवाब दे दो उस पर फिर हो जाओ। ये नहीं हाँ साहब ना साहब। नहीं सही बोला तो ये तो मैं तो गाइस गुड मॉर्निंग, टुडेज ब्लॉग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम सुबह निकले थे 7 बजे और आज बुधवार है। आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हो, अभी हो गया है 10:30 बजे और हम यहाँ जोधपुर के पास एक भैंसरपुत्री त्यूरी में एक गांव है, बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फार्म है लाल सागर। आपने सुना होगा, दादाजी का देखो बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है और आपको दिखा देता हूँ, वेरी सरप्राइजिंग। यस, रामदेव बाबा जी का, ये रामदेव जी बाबा का कब रहता है? अभी रहेगा से कृष्ण जन्माष्टमी के बाद शुरू होगा। अच्छा, 16 तारीख के बाद मेन शुरू, 1 महीना रहेगा। हाँ। तो 16 तारीख 16-17 तारीख को मेन है। हाँ। जोधपुर में भी इनका एक मंदिर, OTC रिसोर्ट। ये बहुत मतलब इनके लिए फिर बीच बीच में खाने के लिए व्यवस्था होती है। जी बाबा, अरे बाप रे, तो पूरा बड़ा वेरी गुड। आगे रतनलाल डागा जी के फार्म पे इधर ही प्रोग्राम। हाँ, इधर से जाकर चलिए सीधा। यस सर, ये गौ आधारित डागा जी लाल सागर। आज का जो मीटिंग है इसी में ही है, तो रतनलाल डागा जी का फार्म है इधर। और ये देखिए, आप क्या देख रहे हैं अभी? ये आपको देख के पता चल रहा है क्या है? ये क्या है? अनार है ना, अनार की खेती होती है यार। तो अभी देखो वहाँ कुछ चिर ट्विटरिंग का साउंड आ रहा है। यस सर, ये देखिए मूंग लगा है सर इसमें। हाँ, हाँ सर। मैं बिकॉज ये नाइट्रोजन। सर बताओ, करी बनाइए। आप बता दीजिए। मैं कई बार बाड़मेर जाता रहता हूँ। मैंने देखा बाड़मेर में किसान लोगों ने जो अनार लगाया है बहुत मेहनत करी है। गणेश वैरायटी लगाई है, महाराष्ट्र से लगा है, उन्होंने खुद ही किया है। देखिए उनसे मैं कहता हूँ भाई अगर तुम्हारा ये खराब हो गया मगर धोखा दे देता है अनार, तो क्या करोगे? तो ऑप्शन रखो। वो बीच में क्रॉपिंग नहीं करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं करते, तो कुछ नहीं लगाते। लेकिन यहाँ मैंने देखा है इस फार्म पर इन्होंने 2 अनार के बीच में 7 रो लगाई है मूंग की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मूंग के बीच में क्या कि ट्रैक्टर यूँ आएगा, वो 7 रो को बोता चला जाएगा, फिर ट्रैक्टर यूँ जाएगा 7 रो को बो देगा और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, आपके सॉइल को सुधारेगा। तो इसलिए एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। आपको अनार का भी फ्रूट बहुत यूजफुल है, चूँकि इसमें तो जो खून की कमी होती है रेड ब्लड कॉस्टेज को बनाता है। जिन लोगों में एनीमिया की बीमारी है उसको अनार खाना चाहिए। और मूंग बीन का तो भाव भी 100 रुपये किलो रहता है। इसका तो कहना है कि हमारा देश में पल्स की अभी उत्पादन कम है, तो इस लिहाज से ये भी बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो मैं उनसे कहता हूँ बाड़मेर के फार्मर से, लेकिन किसान बात मानते नहीं है, तो अपनी बात पर जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उनको मैं बताऊंगा भाई, तो अनार के बीच में इंटरक्रॉपिंग करिए मूंग की। और ये 60-65 की वैरायटी नहीं, दैट इज डिफरेंट सर। नहीं, बोराविया डिफ्यूजर, दैट इज डिफरेंट इसमें। लेकिन इसमें कोई है नहीं, वो तो बोराविया है सर। हाँ, उसमें आ रहा है सर, कर्लिंग आ जाता है, ये है। अच्छा, अब यहाँ है, ओके। तो किसान लोग बोला है ना? हाँ, बोल दिया, ठीक है। हाइबरनेशन, फिर ये बढ़ता बढ़ाता नहीं है। और इसमें जो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो पुरानी ब्रांच इस पर नहीं होते हैं। ये गोबर की खाद पूरा यहाँ रखा है। और गाइस, हम अभी रतनलाल डागा जी के फार्म पे आए। ये देखिए मेरे पीछे कौन आ रहा है, ये मिस्टर ऋषि है, ये हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा। और यहाँ पूरा आप देख लोगे, यहाँ पूरा ऑर्गेनिक का जो प्रोसेस तरीके की एक महिला है, नीम पत्ती, करेज पत्ती, बहुत सारे यहाँ खुद ही करके रखते हैं। और बहुत बड़ा फार्म है जोधपुर में, आप यहाँ देख सकते हो पूरा ऑर्गेनिक फार्म। रतनलाल डागा जी बहुत फेमस है
और गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो ये किया था वो भी। मीटिंग इधर होगा, बहुत ही शांति और ऑर्गेनिक फार्म है। ये देखो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे गांव जैसा माहौल है और यहाँ मीटिंग करवाएंगे आज किसानों के लिए। वहाँ एलोवेरा है। इस फार्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, आप देख सकते हो। और किसानों के लिए ये एक मतलब प्रमोटिव थिंग है ना। आप इसको देख के कर सकते हैं। ये गुलमोहर है, अंदर से गूदा निकाला। नहीं गूदा नहीं, इसका कोल्ड ड्रिंक ये 350 रुपये किलो बिकता है और ये बेचते हैं। ये बेचते हैं, ये बिकता है। पाएंगे एलोवेरा। हाँ, एलोवेरा देखिए नीचे एलोवेरा है। ये मैं देख रहा हूँ। हाँ। तुमने फोटो लिया, इसका एलोवेरा। जूस बना लो, इसको बहुत कॉस्मेटिक में यूज कर लो। बहुत- बहुत दबा के दोनों चलता यूजफुल ना। है, दोनों मेडिसिन है। मैं क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट और हाँ हाँ हाँ, अलभाषा हॉस्टल है जो। उसी के मिर्चियों का। जस्ट पीछे यस यस, उधर से हम 17 में जाते हैं। मेरा 230 नंबर है। 17 ही में। हाँ। हाँ, तो आप सड़क क्रॉस करके इधर आए। मिलेंगे आपसे, मिलूंगा आपसे, मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसे मुलाकात होती है, वहाँ मुलाकात नहीं हो रही। ये तो मुलाकात आपने कराई। सर को कितने दिन चेंज किया है? नहीं बहुत दिन से वो बड़ा राज को दोनों तो भाई रेयर है ना। कैसे यार होता है जैसे कि हर किसी का अपना शेड्यूल है और उसमें से नहीं, बहुत सर- ज्यादा टाइम मिलता नहीं सर है। हम सर वी आर फॉर द पब्लिक सर्वेंट, वी आर फॉर द पब्लिक। सर मुझे कितना अच्छा लगा, अगर नहीं आता तो आपसे मुलाकात। घूमता रहता हूँ ज़्यादा, तो बहुत कम टाइम मेरा जोधपुर में रहता है। और सर से जब भी मैं पूछता हूँ यहाँ आने पे, आज तो मैं बाहर में भी। तो अब तो ना हम आपके 3 फ्रेंड हो गए है ना। देखिए सर, ये मीटिंग का 15 घंटे जस्ट लगते हैं। ग्लिम्सेस है। लोगों को पता नहीं है, बैठे हैं लोग, फिर खाना शुरू करते बढ़िया। हैं, फिर पछता ही नहीं है, अधपचा जाता रहता है। यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। है ना। ये मारवाड़ की कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं यहाँ आके थोड़ा सीखा हूँ, तो मैं हूँ साउथ के, लेकिन यहाँ के आगे से तो ये किसान के लिए मैंने सुलझा। तो आप अगली कड़ी में उनका पूरा स्वागत कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। स्वागत के लिए साफ पहना कर स्वागत करेंगे। रिपोर्टिंग, जो टेस्टिंग, सब कुछ स्पाइसेस बहुत देखते हैं। तो हम लोग राजस्थान में मेन हम लोग का फोकस है कि स्पाइसेस पार्क, जो हम लोग का 2 स्पाइसेस पार्क खुल के रखा है, एक माथानिया में और एक रामगंज मंडी में। क्योंकि उधर में कुछ ऐसा यूनिट जो लोकल एंटरप्रेन्योर है वो कुछ लोकल यूनिट लगाए, उसमें कुछ प्रोसेस करके उसको बाहर भेजे। वही स्पाइसेस का एक तो मेन ऑब्जेक्टिव था स्पाइसेस पार्क का। और एक है हम लोग का जो एक्सपोर्ट होता है, वो सैम्पलिंग, जो बाहर में भेजेंगे पहले उसका रिपोर्टिंग होता है, उसका सैम्पलिंग होता है, उसका टेस्टिंग होता है, उसका वो एक्सपोर्ट के लिए लाइट है कि नहीं उसको वो देखते हैं। नेचुरली ग्रो कर नहीं सकते हैं, ठीक हो सकता है, लेकिन क्वालिटी आप लोग का इधर से नहीं होगा। तो ये जो ई है होता है ना आजकल, क्वालिटी इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा तो बहुत प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन क्वालिटी हम लोग मानते हैं ना, तो क्वालिटी माल चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, ऐसा चाहिए। तो मसले से ही एक और सुन रहा हूँ, इसका फाइलिंग वगैरह हो गया, तो काम चल रहा है। तो जल्द से जल्द इसको लेना है। तो क्या का और इसका मार्केटिंग एस्पेक्ट और भी बढ़ेगा। और एक बात है, जिसने बोला है पहला बहुत खेती होते थे, बहुत होता था, लेकिन अभी कम हो गया। बीमार वगैरह है, ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, पैदावार मतलब इसमें चल जो आदमी का भी बीमार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका इलाज भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, इलाज भी अभी बहुत सारे आया ना टेक्नोलॉजी, तो खेती में भी ऐसा ही है, प्रॉब्लम भी आया, उसका टेक्नोलॉजी भी बहुत आया ना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से हम लोग को थोड़ा अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का जो प्रोग्राम करने का मकसद यही है। सपोज टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बुलाया, मार्केटिंग के लिए हम लोग बोलेगा मार्केट अभी कहाँ हम सेल करेंगे, उसका मार्केट नहीं है। तो इसलिए अभी ऑलरेडी कुछ लिंकेज, सपोज आप लोग का पैदावार कीजिए आशा से, तो मार्केट रेडी है, आपका दरवाजा के सामने आके वो खड़ा है माल लेने के लिए। और नाबार्ड तो है ही, सपोज आपका एफपीओ, वो नाबार्ड एफपीओ लिंक है। सपोज अब एफपीओ एक आदमी काम करने के लिए बहुत नहीं, मुश्किल लिख होता है। लेता हूँ सर। सपोज आपका पास 2 क्विंटल रखने चिली है, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा गाड़ी लेके इतना पैसा खर्चा करके। सपोज 100 आदमी है, 100 आदमी के 2 क्विंटल होने से भी आना 200 क्विंटल हो जाएगा। 200 क्विंटल होने से कोई एक्सपोर्टर आने के लिए तैयार होगा। ओके, मैं आ रहा हूँ, आप रेडी कीजिए। तो क्या करता है वो एफपीओ वो काम कर सकता है। तो ये फायदा है, एफपीओ को आगे बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक आदमी कुछ कर नहीं सकता है, नहीं तो हम लोग का पहले जैसे होगा, तो थोड़ा दिन में कुछ मिलेगा, खाएंगे, ऐसे नहीं कुछ हम लोग को। तो जावे पण 7 बूंदारो दरिया बन जावे, है ना।
ये मारवाड़ी में कहावत है। तो आज का जो उद्देश्य है, कार्यक्रम के उद्देश्य मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा जो राजस्थान की जो खाद्य संस्कृति आपको पता होगा और अर्थव्यवस्था, पिछला एक ज़माना था कि मथाना में जो मिर्च थी अद्वितीय स्थान था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये गाजर यहाँ बहुत जाती है, यहाँ से गाजर। तो गाजर क्या करता है, ज़्यादा पानी लेता है। अब जितना मतलब वो नीचे चला गया उतनी पानी वो खींच लेता है। और उसके साथ है ये मूली, गाजर, मूली। और मथाने मिर्च की कमी होने की कारण ही यही है, उसका मेन हमारी जो भूजल है वो नीचे चला गया इससे यहाँ, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है ना। तो इसको क्या करना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं स्पाइस बोर्ड पिछले 5-6 साल से। और अभी जीआई टैग के लिए दो एप्लीकेशन गए हैं। एक नाबार्ड की तरफ से गया है और एक है बालरवा में एक इसका मथाना मिर्च एक संघ बनाया है, वहाँ चावंडाराम करके है उनका एक संघ, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के माध्यम से। और दोनों फाइल गई है और दोनों में मुझे लगता है कि एक का मतलब 70% काम हो गया ऑलरेडी। उसमें क्या है कि जीआई टैग लेना, जीआई बोलने के लिए बहुत मतलब इजी शब्द है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करनी पड़ती है, हिस्ट्री जानी पड़ती है। ये 18-19 मतलब शताब्दी में चला गया था, मतलब वहाँ के लोग कैसे उसको आया, हमारे गैजेट में कैसे पब्लिकेशन हो गए, सीड्स कहाँ से आ गए है ना, इसका लेंथ कितना है, इसका हीट कितनी, पंजेंसी कितनी है। उस पंजेंसी का मतलब होता है कि स्कोवेल यूनिट, SHU बोलते हैं उसमें, कैप्सिसिनॉइड्स और कैप्सिसिन, ये उसमें एक ये होता है, उसका परसेंटेज होता है उसमें। और हमारा यहाँ का जो मथाना मिर्च का पता है आपको SHU कितना है, जानते मतलब कोई इतना ये हमारा जो तेजा है ना, 30,000 से लेके 1,30,000 SHU है इसकी परसेंटेज। 30,000 से लेके 1,30,000, यानी बैडगी से भी ज़्यादा है ना। और तेजा से थोड़ा कम, तेजा बहुत, गुंटूर बहुत ये है, ये उससे भी कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना हमको इसमें देखनी पड़ती है। तो इसके क्या है, इसका उत्पादन अभी ये मिस्टर ऋषि मंगल है, हमने यहाँ एक चंपालाल जी करके एक्सपोर्टर था, वो साउथ इंडिया की बहुत बड़ा PC कन्नन, दे आर उनको हर साल मिर्ची बहुत लगती है। मिर्ची आप मान के चलो कि 1,000 टन 2,000 टन की मिर्ची लगती है। और मैं बिहार गया था, बिहार नहीं अपना वाराणसी गया था, हमारा एक प्रोग्राम था बायर सेलर मीट वाराणसी में। वहाँ पटेल मैडम है, वो हमारे राज्य मंत्री थे मांडे जी के। तो वहाँ क्या है, उन लोगों ने पूछा कि ये मथाने मिर्च होती क्या सर, उनको पता है मथाने मिर्च की कीमत क्या है, हम लोग उसको अभी ध्यान नहीं दे रहे। तो इसको क्या है ना, धक्का देने की ज़रूरत है। आदमी को धक्का नहीं दोगे, पहचान नहीं दोगे तो आगे जाएगा नहीं, है ना। कोई तो अभी देखिए इस साल इंडिपेंडेंस डे पे हमारी राजस्थान की शान, एक यहाँ की जो बाड़मेर की 2 दंपतियों को उनका इन्विटेशन मिला है IG ग्रुप का, वो मेरा फ्रेंड ही है। IG ग्रुप के 2 दंपति है, उनका नाम मैं भूल गया, IG ग्रुप का, उनके साथ हमने एक प्रोग्राम किया था बाड़मेर में। तो उनको ये ऐसी चीज़ें जब तक पहचान नहीं मिलेगी आपको कोई नहीं बताया, है ना उसको। इसीलिए हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि मथाने मिर्च है ना इंटरनेशनल मार्केट में जाए, इसकी ऑयल निकाले, ओलेरिजन निकाले, उसका मार्केटिंग हो जाए। और अभी क्या है, गुंटूर चिल्ली बहुत चला जाता है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स के इशू आ रहे हैं। तो यहाँ पेस्टिसाइड्स कम करके उसको कैसे हम बाजार में ला सकते हैं और कैसे निर्यातकों को यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये लक्षिता ऑर्गेनिक से पिछले 1 साल से पीछे पड़ते, सर मुझे कुछ करना है मथाने मिर्च की, इसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि वो बॉम्बे पुणे जाते हैं, है ना। तो वहाँ क्या डिमांड रहती है। तो इसका वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन हम इसमें क्या करते हैं। देखिए यहाँ अजमेर में एक रूपनगढ़ के एक फूड पार्क है, आपने कहीं सुना होगा, वहाँ नॉर्दर्न सॉल्वेंट करके 20 करोड़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है ऑयल ओलेरिसन का, नॉर्दर्न सॉल्वेंट्स करके। मिस्टर खेतान जी है, और हाँ ये रूपनगढ़ में लगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। और उनका काम ही है ओलेरिसन निकालना, ऑयल निकालना वो। और वो वही चाह रहे कि यहाँ मतलब ऑयल ओलेरिसन में कौन है माहिर, सिंथाइट है, बड़े बड़े हैं बहुत, दे आर बिग शॉट्स। लेकिन हम यहाँ राजस्थान में नहीं, इसकी हमें ये प्रमोट करनी है ना। तो किसानों की आय में वृद्धि कब आएगी, जब तक हम इसको करेंगे नहीं तो किसान क्या फिर दूसरे चला जाए। हम किसान के पास नहीं जाएंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। किसान के पास जाना है, उनके साथ बैठना है, उनकी क्या तकलीफ है सुनना है, तभी काम होगा। क्योंकि उनको क्या चाहिए ना, किसान को इस गाँव में कोई अधिकारी जाता है ना, उस गाँव के लिए है ना वो एक प्रेरक शक्ति बन जाए। उनको कुछ दो मत, एटलीस्ट वहाँ जाइए, उनकी सुनिए। तो किसान क्या करता है, अरे यार कोई तो आया मुझे पूछने के लिए, है ना। तो क्या होता है कि उनमें एक हुनर आ जाती है, यार कुछ तो करने की, है ना। तभी हम, क्योंकि हमें क्या है कि आउटरीच प्रोग्राम को बहुत, अभी गवर्नमेंट में बहुत, अभी आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि आपको आउटरीच प्रोग्राम में जाना है बहुत ज़्यादा, मतलब आप जितने जाओगे उतनी
उनकी है ना ये बढ़ेगी, क्या प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें है ना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मैं हमारे नाबार्ड के जो मंदा साहब है डीडीएम नाबार्ड, उनका एक्चुअली क्या है वो कुछ अर्जेंट काम है, तो उनके जो नाबार्ड की जो स्कीम्स है किसान के हित में है ना, जितने भी स्कीम्स है किसान के हित में, वो क्लस्टर में है, तो वो हित में जो भी स्कीम्स है सर हमारे किसान यहाँ आए तो उनके आप संबोधित करिए। तो मैं मंदा साहब को बुला जिला विकास प्रबंधक जोधपुर में क्या करूँ तो सब पहले स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने धन्यवाद, स्पाइस बोर्ड इंडिया ने धन्यवाद कि वे इस प्रोग्राम में मैंने बुलाया। और स्पाइस बोर्ड इंडिया हमारे मतलब जो एसोसिएशन है वो 3 सालू है जब मैं आयो तदू माँ घणे प्रोग्राम में हथ गया माँ वो टेक रम है बाप में टेक रम है जसेरी में गांव में माँ प्रोग्राम करियो। पचट जतरण में माने एक गांव में उठे माँ आवता आता रिया। और अपने मंडोर एफपीओ के पास वो बिसलपुर में दातीवाड़ा सब जगह काम करिया। तो आपने टाउन अवसर मिलियो यूँ तो मैं तिवरी आवतो रहूँ क्योंकि हमारा पूरा जोधपुर घूमना पड़े, पूरा जोधपुर आने जाना पड़े। ठीक है, नानानो भी हटी है मतानिया में तो राजू राम जी है नरवाल, तो मामा है हमारा। तो यूँ हमारा आने जाना रहे। लेकिन वही जगह जीए की बात चली तो जीए में मैं आपने बता दूँ, बार आप 7 दिन पहले एक बार मैं 7 तारीख में अखबार में देखे हो क्या थार जीरे को मिला जीए, ठीक है, नाबार्ड रे प्रयास हो तो जीए मिलियो नहीं है एक्चुअल में। कही है मैं थोड़ा सा आपने क्लियर कर दूँ, कई बात आप अखबार वाला कही अखबार वाला ना आप थोड़ा दोनी मसालो अखबार वाला बत्तो बनान छाप दे, ठीक है। मैंने उसको न्यूज़ आर्टिकल ही दिया था कि जीए के लिए आवेदन हुआ स्वीकार, उसने अपना लगा दिया पत्रिका की रंग लाई मुहिमन फॉलोअपन हमारे प्रयास लाए रंगन, जो हम देते वो नहीं छापता है, वो अपना हमारा स्टेटमेंट लेके कोई अलग ही पूरी रामायण मातो कमा के वो मातो हगई करना आया रिश्तो रोको करना आया, ठीक है, रिश्तो वह क्या होगी बारात आई धूमधाम से शादी हुई सीखा हुई वे सब छाप दे, ठीक है। तो वह बतम नहीं आवनो और माँ बिना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ माँ देवा नहीं। पहली बात जीआई है वो चेन्नई में इन ऑफिस है भारतरो जो जीआई ऑफिस है जरा आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फाइल होया करे वो मद्रास, वो आईपीआर का एक कोर्स होता है वाइपो का क्या होना चाहिए। तो माड़ा एक पद्मश्री है मोदी जी का खास है, वह पद्मश्री है वाराणसी बेस्ड है डॉक्टर रजनीकांत। तो डॉक्टर रजनीकांत माणे बीएफ मत जीआई फाइल करिया करें। देश में 136 जीआई वो किलो आदमी ले चुकी है, उन्होंने संस्थान ले चुकी है। मेघालय में आप मानो नहीं मानो एडी एडी चीज़ें में जीआई मिल चुकी है आपको। जो पहली बात जीआई हुआ कही है, जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई आ संपत्ति है, आ संपत्ति रतनलाल जी कही भाई मारे माणी है डागा जी है परिवार है मारे पास मारे बेटा रही हुई, ठीक है, वन बेटा राइट हुआ कि भाई वो मारी पैतृक संपत्ति है। तो मान लो कोई किताब लिखी, आज मैं किताब लिखी है मार दिमागो लिखी किताब, ठीक है, पचे उन किताब रो मान लो जो रॉयल्टी आई वो मना आई आवे कि नहीं आवे। मान लो किताब रो दुरुपयोग मारे मरिया पचे कोई दूजो आदमी कर ले, कोई कटेरे आदमी जान न पहचान वो क्या नहीं रॉयल्टी मैं लूँगा, इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट करे वो मामलो नहीं हुए वो वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब अपने दिमाग रो जो संपत्ति है इनो भी अधिकार सुरक्षित है आप रे पीढ़िया करने। तो बुक में होता है कॉपीराइट, बुक में जीआई नहीं होता, जीआई होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि आपके इलाके में कौन सी फसल या कौन सी फसल नहीं केवल कौन सी आपकी आर्ट को कला विद्यमान है। जैसे 2 साल पहले हमने जोधपुरी बंदेज को नाबार्ड ने जोधपुरी बंदेज को जीआई दिलाया, अभी हमारा साफे का भी स्वीकार हो गया जोधपुरी साफे का, और हमने जोधपुरी लहरिया का भी कर दिया है। सबसे ज़्यादा जीआई अगर किसी ज़िले में है तो वह कच्छ गुजरात में, और सेकंड पहले जोधपुर नाम नहीं तो मारा आया पचे मैं थोड़ा ट्राई करियो ट्यूट्यू मैं रजनीकांत जी संपर्क करिया नाबार्ड ऑफिस अप्रूवल लेवा बार बार हमें सेकंड जिलो हो पूरे इंडिया में जोधपुर। कच्छ भी अबार भी आगे अपन कच्छ में कम 12-13 जीआई है, उठे कई कच्छ प्रिंटिंग हुए कई आर्ट है मैं नाम भूल गो। तो उठे वह मैं जाके आया ट्रेनिंग करके आया वहाँ, तो वहाँ कई आर्ट जीआई हो चुकी है। तो जोधपुरी बंदे जो 2 साल पहले माँ दिला चुके हैं, आवेदन स्वीकार नहीं हुआ है दिला चुके हैं, ठीक है 2 साल पहले। और जोधपुरी साफे का भी स्वीकार हो गया, जोधपुरी लहरिया का स्वीकार हो गया, और राजस्थानी जीरे का थार जीरे का स्वीकार हुआ, सॉरी थार जीरे का स्वीकार हो चुका है।
और मथाने मिर्च का हमारा मथाने मिर्च का लास्ट ईयर ही स्वीकार हो गया था। एक्सपर्ट नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल एडवोकेट से कर देते हैं, वो मामला टिकता नहीं है। एडवोकेट फिर के उसको पता नहीं होता कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना। हमारे रजनीकांत जी 136 जेई ले चुका है, मेघालय से लेके बिहार के पानकत्थे से लेके चेन्नई, मद्रास, माना ऑफिस हर जगह होया करे पूरे इंडिया में। तो वो कृषि के भी गैर कृषि के भी, मतलब ग्रामीण विकास से संबंधित, नाबार्ड ग्रामीण विकास से संबंधित है। कोई भी 8 के 136 जेई माँ ले चुकी है। एकला अरुणाचल में शायद माना 18 या 20 जेई है। तो वो आदमी वास्ते तो दिन रात रो काम है, काम करना। उन ध्यान क्या क्या कागज लागी, हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुए, उन्हें नाम वो आवते ही बाबू पढ़ते कि यार वो तो रजनीकांत जी रह रहे हो, ठीक ही हुई तो कर दिया करें। तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे भेर की गलती करी, वह जीआई आवेदन करिए बाड़मेर जीरा नाम, उनका जीरे का एप्लीकेशन गया है, जीरे का जो एप्लीकेशन गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको बोले कि हमने कर दिया है, मंडा साहब ये गलत कह रहे हैं। नहीं, सच्चाई ये है कि उन्होंने किया है बाड़मेर जीरे के नाम से। अब आपको करना चाहिए तो थार जीरा करो, इट शुड बी ये कंप्रेसिव करो, वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न असम। हमें जैसे जीआई हुए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जोधपुरी बंदेज, नाम जोधपुरी बंदेज है, लेकिन हमने जो वो मैप देना पड़ता हमको एक, उस मैप जो हमने दिया है उस मैप में पाली, मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर, और फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा और पूरा कवर करता है, साचोर कवर करता हुआ एक मैप दिया कि भाई अटे जो भी बंदेज बनेला जिलों संबंधित नहीं है, राज्यों संबंधित नहीं हुआ, और एक भौगोलिक क्षेत्रफल हुए जो जिले और राज्य से अलग हो सकता है। तो वो मैप देना पड़ता है। उन्होंने बाड़मेर का मैप उठाया, बाड़मेर ने काटियो और बाड़मेर जीरो, अरे जीरो फड़ौदी में हुए, जीरो जोधपुर में हुए हैं, कट नहीं हुए। तो अपन थार इलाका में मारवाड़ में जगह हुए, लगभग मोटा मोटा महंग जगह हुए, तो मैप में हैंगर इंक्लूड करता। तो उनका आवेदन गया बाड़मेरी जीरे के नाम से। हमारे रजनीकांत जी को थोड़ी वो थी समझ, रजनीकांत जी ने किया थार जीरे के नाम से। पहली बात ये, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक निर्णय होगा, एक ही होगा, और आपको साल भर में वो 2 साल में आपको मिल जाएगा, थार जीरा मिलेगा, ठीक है। ये मैं पता है मेरे को, ठीक है। तो इन अलावा अब नागौरी स्पाइस बोर्ड ने धन्यवाद पहले 2 महीने पहले मई में 25 में गेजेट नोटिफिकेशन। हाँ, तो 2 महीने पहले माँ ट्राई करता कि नागौरी पान मेथी रो माँ की नहीं कर सका। नागौरी पान मेथी नगर स्पाइसेस में यहाँ एक अनुसूची हुए भारत सरकार ही, मसाला अनुसूची हुए, मसाला अनुसूची में कितने 43 है, 52 स्पाइसेस है, 52 अभी 53 हो गया, 52 मसाला, हाँ अभी 53 हो गया, 52 मसाला था उनमें। नागौरी पान मेथी, कस्तूरी मेथी जिन्हें आपको नहीं थी। तो माँ बार बार लिखता, हनुमान जी बेनीवाल लिखियो, पंजाब गजेंद्र सिंह जी है, जो भी है मंत्री भी ट्राई करे, एमएलए भी ट्राई करे, तो भी 2-3 सालों 4 सालों प्रयास चल रहा, नहीं हो रही हो। तो फाइनली एक बार भारत सरकार अधिसूचना निकाल दी और 53वें मसाले के रूप में नागौरी पान मेथी को 25 मई को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो अब आगे इनमें भी माँ काम कर सका, ठीक है। अदरवाइज उन्हें फसल ही मानता वो अभी 2 महीने, ये भी महीने 1.5 महीने पहले की बात है, पूरे राजस्थान में छप गया, सांगरी को मिला जीआई। अब हम वहाँ देखा कटु मिल गो, माँ तो करिए को नहीं हो, सांगरी बात तो फाइल ही नहीं करिए, बात ही नहीं चले जाते पचे माटे, क्योंकि पचे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बात करी वे के हमने तो नहीं किया। 5 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, 5 बात करी, हैंग डीडीएम जोधपुर में बात करी, हैंग के नहीं करियो। काजरी ने कहो, काजरी के जीआई होता क्या मैं क्यों भाई थे करो रिसर्च, थे जीआई छोड़ो। तो बच्चे माँ कहो भाई सर ये झूठ है, ठीक है, कोई जीआई नहीं मिला है, ये सिर्फ न्यूज़ छाप देते हैं अखबार वाले, ताकि जनता चटकारा लेके पढ़े। नहीं सर, नहीं हाँ मिलना चाहिए, किसी ने कहा होगा मिलना चाहिए, तुलसीराम जी सही किया। अंडर एग्जामिनेशन में नाउ, अंडर एग्जामिनेशन कोई फाइल तो करो, स्टेटस मतलब फाइल हुई है, मारो कौन मतलब है, अपन यूं नहीं चलेगा छोरी दाए उन्हें घर जान बात करनी पड़े, पच वही आकारो देवे, ठीक है, पचे समारोह हुए, सगाई हुए, पच आप रे ब्याह हुए, जड़े कुकुबरी छपाओ, बात समझिया, वाह वाली बात है। तो लाडली साल में जोधपुरी बंदेज ने दे रहे हो, तो 5 ने माँ और दे रहे तो नाथ द्वारा पिछोई पेंटिंग, बीकानेरी हस्तकला, ऊटारी चमड़ी बताया करे, बीकानेरी कशीदाकारी, उदयपुरी मेटल कोफ्तागिरी आर्ट होया करे, मेटल मत होया करे। इन 5 को हमने दिलाया था, वो हमारा लास्ट था। राजस्थान में हम 21 है, शायद 7 तारीख अखबार में आपको दिखेगा, 21 को हम दिला चुके राजस्थान में, हम नाबार्ड और भी मिलेंगे। सोच जो मैंने दी वो हमारे थ्रू नहीं है,
आपने वो वो इंडिविजुअल अपना किया किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। जो हमारा वो हम बता देते हैं। तो ये एक तो ऐप आता है, तो बाकी नाबार्ड का ही करें इनमें आपने बता दूं। मैंने कई जना फोन आवे कि मैंने केसीसी में एनरोल करना है, तो मैं उनको यार मैं नहीं करूँ केसीसी में एनरोल, ठीक है। नाबार्ड आप पूछो, नाबार्ड करेगा ही है। तो देखो वहाँ कोई व्यक्ति ने, कोई कॉरपोरेट ने, किसानों लेन कोई उद्योगपति तक हम लोन नहीं देते हैं। शहरी से लेकर ग्रामीण तक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट या समूह को हम लोन नहीं देते हैं। हम लोनिंग करते ही नहीं है। हम लोन देते हैं बैंकों को। जो भी बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पैसा जाता है, कि जिसमें केसीसी आता है मोटा मोटा, और भी कई काम आते हैं, वे ट्रैक्टर लोन है, केसीसी है, हॉर्टिकल्चर है। समन्वय से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसका प्रमुख विषय है अपने जीआई टैग और मिर्च मसाला को लेकर के। तो वैसे तो इसमें अभी जो चर्चाएं हुई है और मथानिया की मिर्च के बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि हो बकिया न एक लिखिया। 100 बार अपन किसी चीज़ को बोलते हैं, एक बार लिखते हैं, तो वो एक बार जो लिखी हुई चीज़ है वो प्रमाणिक ज़्यादा होती है। सही। तो वैसे ये जीआई टैग है। जगह जगह अपन बोलते हैं कि हमारी मथानिया की मिर्च है, तो आज विश्व में प्रसिद्ध है। जो इसको जानता है, जहाँ उसने सुना होगा, उसका उपयोग किया होगा, या मिर्च कोई उपयोग किए तो मथानिया का नाम आता है, चाहे वो कहीं की भी मिर्च हो, लेकिन मथानिया का नाम ज़रूर आता है। तो वैसे ही कहने में तो ये खूब सारी चल रही है, लेकिन आज तक इसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ। भौगोलिक संकेतक जो मिलना था इसको, इस क्षेत्र की ये विशिष्ट पहचान इसको मिलनी थी, वो नहीं हुई थी। अब ये नाबार्ड के जरिए अपने मथानिया का ही जो ये ब्लॉक में भारत सरकार का 10,000 एफपीओ जो बने, उस योजना में जो एफपीओ बना है अपना तिवरी मथानिया का, उस एफपीओ के मार्फत इसका अप्लाई किया है। और जैसा अभी मंडा जी बता रहे थे कि बहुत जल्दी ही इसका जीआई टैग अपने को मिल जाएगा, अब सफलता की ओर जा रहे हैं। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें जो अब तक अपने को फ़ायदा मिल रहा था, अब तक जो अपन इसकी मथानिया मिर्च को जो जानते थे, अब इसको थोड़ा और वैशिष्ट्य से जानेंगे, प्रामाणिकता से जानेंगे। क्योंकि लोग जो मथानिया की मिर्च क्या है क्या नहीं है उसका डिटेल उनको पता नहीं होता था, और वास्तव में उसका कुछ है या ऐसा ही कोई नाम बना हुआ या कोई एक स्थानीय कोई किस्म छप गई, वो जो शंका थी वो शंका जीआई टैग होने के बाद में उनसे निकल जाएगी। क्योंकि ये जीआई टैग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता है, इसकी विश्वसनीयता है। तो फिर किंतु परंतु नहीं रहेगा। फिर इसको जो लोग बिना इस तहसील में सिर्फ एक तहसील है त्यूरी, पहले ओसियाँ था त्यूरी में, और त्यूरी में भी सिर्फ मथानिया के जितने भी आसपास गांव हैं 10-12 मतलब जितने भी, उसी गांव में ये मथानिया मिर्च होती है। और मथानिया मिर्च की पहचान ये मैं पूरे भारत में घूमता हूँ और मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ के लोग मुझे पूछते कि सर हमें मथानिया मिर्च मिलेगा क्या। बॉम्बे का 1-2-3 ट्रेडर है, उनको सिर्फ मथानिया मिर्च चाहिए, है ना। मेरे बहुत सारे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये भारत सरकार की जो स्पाइस बोर्ड है, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, और हम एक अथॉरिटी है लाइसेंस इश्यू करने में। आपको कोई एक्सपोर्ट करनी है, यहाँ से माल बाहर भेजनी है, डोमेस्टिकली नहीं है, बाहर यहाँ से दूसरे देशों में भेजा, तो आपको जो लाइसेंस लेनी है वो स्पाइस बोर्ड से लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम प्रमोट करते रहते हैं। तो स्पाइस बोर्ड में हमारे यहाँ कम से कम 10,000 निर्यातक रजिस्टर्ड है, और हर दिन एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और जोधपुर से मुझे लगता है यहाँ चंद जो एक्सपोर्टर है वो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, एग्रोनिक फार्म है, वेलन फार्म डायरेक्ट है, आरके है, कल्टीवेटर है, या ऐसे बहुत सारे जो भी है वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं। हर रोज़ उनका यहाँ से माल जाता है, और जो हेल्थ सर्टिफिकेट लगते हैं उसके वो भी स्पाइस बोर्ड करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हम एक्सपोर्ट प्रमोशन का, और हमारा दूसरा काम है ये प्रमोट करना। हमारा मेन काम है एक्सपोर्ट प्रमोशन। प्रमोट कैसे होगा कि जब तक किसान क्वालिटी वाला उत्पादन नहीं करेगा और वो क्वालिटी उत्पादन निर्यात तक नहीं खरीदेगा तो वो प्रमोट कैसे होगा। निर्यात जब खरीदेगा तब उसको क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी का मतलब क्या है कि आजकल क्या है कि अब ये हम ये जो यहाँ जो बैठे हैं ये पूरा ऑर्गेनिक फार्म है, तो ये ऑर्गेनिक आप पूरे राजस्थान में नहीं है। आजकल इंटरनेशनल मार्केट को चाहिए आईपीएम माल चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करके जो भी आप उत्पादन करेंगे उस उत्पादन की बहुत डिमांड है। और राजस्थान में हर साल 50,000 मेट्रिक टन की आईपीएम की, जीरे की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं, 50,000 मेट्रिक टन की आईपीएम की उत्पादन होती है, और उसमें 30,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट होता है, बाकी 20,000 इधर ही खपते हैं। अभी डिमांड बहुत है,
इंटरनेशनल डिमांड आईपीएम की डिमांड है 2 लाख मेट्रिक टन की जीरे की डिमांड, लेकिन हम उसको नहीं कर पाते क्योंकि क्या है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ऑर्गेनिक बोलने में बहुत ईजी है, ऑर्गेनिक बोलने में बहुत ईजी है, उसमें आईसीएस बनानी पड़ती है, फार्मर का ग्रुप बनाना पड़ता है, पूरा इनपुट्स देने पड़ते हैं, C1 पहले साल देखना पड़ता है उसको, क्या क्या इनपुट, सॉइल की टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसमें 17 माइक्रोन न्यूट्रिएंट्स उसको ये करनी पड़ती, कोई भी आपको केमिकल डालना नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक बहुत दिक्कत है। क्योंकि अभी हम NPOP का भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं अपेडा के थ्रू, उसमें क्या सेंसिटाइज, उसमें 8th एडिशन है, उसको सेंसिटाइज करना। आईसीएस का होता है कि 25 किसान कम से कम 500 किसान ज़्यादा, तो यहाँ राजस्थान में बहुत सारे आईसीएस है और उसमें आईसीएस बनाने में भी किसान सब इकट्ठा होने चाहिए, उसमें एक सर्विस प्रोवाइडर रहता है, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक में है। तो ऑर्गेनिक और आईपीएम की डिमांड है, तो इसको कैसे हम, क्योंकि अभी क्या है देखिए पान मेथी हो गई, पान मेथी की आईपीएम की डिमांड बहुत बढ़ गई अभी, जब ये स्पाइस बोर्ड लिस्ट में आ गया तो बहुत सारे जो निर्यात है कि उनको आईपीएम ये चाहिए, पान मेथी चाहिए। पान मेथी लोग मुझे लगता है त्यूरी में भी होता है, इधर ये बालरवा साइड या फिर ये इस साइड में भी पान मेथी हो रही है। हमारे पार्क के पीछे ही है, टाक जी का फार्म है, वो टाक जी का फार्म में बहुत बड़ा ये होता है उधर, और उसके भी बहुत डिमांड आ रही है अभी। क्योंकि क्या इसका अभी सेग्रीगेशन होगा ना, ये ITGHS कोड अभी डिमांड बहुत बढ़ रही है। उसमें क्या है बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर है, टिटबिट है, MM इंटरनेशनल है, लेकिन नागौर में 20-25 जो प्रोसेसर्स है वो अभी इसके ही कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इस हमारी जो ये मिट्टी है, ये हमारी जहाँ जो बैठे मथानी को, क्यों ना हम ये मतलब आगे जाके एक है ना एक प्रतिज्ञा लेके हम इसको जो मथाने को आगे जाके उसको प्रमोट करके मथाने मिर्च को है ना आगे इसकी जो डिमांड है उसको बढ़ाए, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो प्राइस वैल्यू, अभी क्या है बहुत सारे एक्सपोर्टर, इसमें प्रॉब्लम क्या है, AVT मैकेनिक वगैरह इन लोगों ने यहाँ आके बहुत सारा ITs वगैरह आके उन्होंने टेस्ट किया, लेकिन यहाँ के पेस्टिसाइड के रेसिड्यू आ रहे हैं। जब टेस्टिंग होगा ना तो उसमें जब BL आप टेस्ट करेंगे, क्लोरोफायरिफॉस है, मिथाइल आइसोसिनेट है, आसपास चीज़ें कभी आदमी को अच्छा नहीं लगता, दूर वाली चीज़ें अच्छी लगती है आदमी को। ये हमारी ये सबके लिए लागू होता है क्योंकि हमारे पास ही रहता है, लेकिन उसको वैल्यू नहीं देते। अरे यार ये तो क्या हम जानते हैं, तो उधर ही हम फंस जाते हैं। अभी ये मेरा एक स्टाफ है, ये सालों से इधर रहे, लेकिन ये पहली बार इधर है, इसको पता ही नहीं है कि ये इधर ही 2 किलोमीटर कहते हैं, है ना। हमें पता है रतनलाल डागा जी का फार्म का क्या वैल्यू है और रतनलाल डागा साहब अभी कहाँ है, और इनको पता ये होती है कि आसपास चीज़ों को हम कभी वैल्यू नहीं देते, हम देते हैं दूर वाले। अरे यार वहाँ दूर अच्छा है, उसको पकड़ो। तो यही होता है ना, डेविड और गौलेत का है ना, ये बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए तो देखिए मथाने मिर्च का जो तीखापन है मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइल्ड और मीडियम तीखापन होता है। और इसमें जो नमी की मात्रा है, जब इसमें जनवरी फरवरी जो होता है ना, तो इसमें जो मिर्च में लगभग 60 से 65% नमी होती है जब हम लेते हैं। तो जब उसको सुरक्षित भंडारण और गुणवत्ता बनाए रखने के जो सूख रखोगे ना, तो 8 से 9% इसमें नमी होनी चाहिए। और मैंने देखा है जो सुखाते हैं ना, ग्राउंड पे डाल देते हैं, वो नहीं करने के। मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पेपर में आता है, दैनिक भास्कर वाला ऐसे छपा देते, पूरा लाल कर देते पेपर को, आपने देख लेना कि वो पूरा मतलब ऐसे ये मिट्टी पे डाल देते। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, साल्मोनेला करके। USA में साल्मोनेला टेस्टिंग बहुत मैंडेटरी है। आप यहाँ से कोई भी, साल्मोनेला का मतलब क्या है, मतलब आप कोई डिसेंट्री, मतलब साल्मोनेला खाओगे ना, मतलब डिसेंट्री लगेगी, उसको क्या बोलते हैं, संडा मतलब भी लगेगा, है ना, हाथ धोना, तो उसमें साल्मोनेला होते हैं, ई कोलाई होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कोई देखता नहीं। अभी जीरे की बात की साहब ने, जीरे में चिर्री होती है, आपने देखो ना चिरी, जीरे में आपने देखा हो चिरी, कितने चिरी होते हैं, कभी सोचा आपने जीरे में चिरी होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। वो चिरी में ये धूल मिट्टी जाके उसमें बैठ जाता है, माइक्रोजन बैठ जाता है। तो जीरे को कभी आप धो के खाएंगे नहीं, कभी ऐसे ही खा जाते। इसीलिए ना मतलब मंडी में तो आप देखो ही मत, उधर तो जो मनमानी वैसे कर देते। लेकिन इसीलिए जीरा तो हमारा शान है, राजस्थान की शान है। जैसे ये साफ़ा हमारी शान है, जीरा हमारी शान है, वो शान को बना के रखना है। और इसमें जो ओलेरिजन है, ओलेरिजन का मतलब होता है ऑयल और रेजिन करके, उसमें ओलेरिजन का परसेंटेज है 6 से 13%, है ना, इस मिर्च में, है ना, वो ओलेरिजन का परसेंट है। और मैंने ऑलरेडी इसको तीखापन बता दिया आपको, कितना स्क्वायर यूनिट्स है। तीखापन मतलब देखिए, हमारे भारत में 70 से 80 ऐसे चिल्ली की वैरायटी है। जैसे आप सिक्किम में जाओगे ना, दाल्ले कुर्शिनी करके राउंड करके आता है, दाल्ले कुर्शिनी। मिज़ो चिल्ली आती है, अभी मिज़ोरम की बात की, मिज़ो चिल्ली, उसको ये मिला है, GI टैग मिला है। आप बैडगी चिल्ली देखिए, बैडगी कितना मतलब ब्लर जैसा कलर आता है, बैडगी कर्नाटक में है,
उसको जीआई टैग मिला, उसकी पूरी मंडी है बैडगी चिल्ली के लिए, उसके लिए मंडी ही एपीएमसी ने सरकार ने, तो ऐसी कुछ सरकार को बनानी चाहिए इसके लिए, मथानी मिर्च के लिए ना एक सेपरेट है ना उसकी मंडी हो, या किसान को कुछ मुआवजा या इंसेंटिव्स, तभी किसान बोएगा ना। किसान को क्या चाहिए है ना, किसान सभी के लिए क्या चाहिए, विटामिन एम चाहिए है ना, मनी की मतलब मनी, विटामिन एम मतलब जीवन सत्व मनी की जरूरत है। तो किसान को प्रमोशन या फिर ऐसा कोई ट्रेड फेयर में राजस्थान का एक बड़ा सा ये लगाए और उसमें सिर्फ मथानी मिर्च को प्रोजेक्शन करो है ना। मैंने कल एक फ़ोटो डाला था, आपने किसी ने देखा होगा, मैंने किसान का प्रोजेक्शन करके एक बहुत बड़ा अच्छा फोटो उसमें है, मैं दिखा दूंगा आपको। तो वो तब क्या होती है ना, हमारी जो शान है, आन बान शान जो है, उसको हम प्रोजेक्शन करेंगे, क्योंकि भारत मंडपम में जो दिल्ली में जो प्रगति मैदान बनी है उसी के लिए बनी है। अभी 5 इंडिया हो रहा है सितंबर 3-5 में, वर्ल्ड फूड इंडिया आ रही है। इसमें वर्ल्ड फूड इंडिया हमारा बहुत बड़ा ट्रेड होता है, इंदुस फूड आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट को इस चीज़ों को प्रोजेक्शन करनी चाहिए, तो बाहर के लोग आए और देखे, हाँ यार ये तो होती है, ये कहाँ होती है, किसान बैठा है वो कर रहा है वो। और बाकी जो है वायु के लिए तो स्प्रे कर देंगे, लेकिन जो भूमि है आपको भूमि सुधार करना पड़ेगा। मैं हालांकि पौध प्रजनक हूँ, प्लांट ब्रीडर हूँ, मैंने दलहन पर काम किया है, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने भूमि का सुधार कर दिया तो पूरी जलवायु परिवर्तन आपके हाथ में है। आज की जो कृषि हो रही है, जो हम सब कहते हैं जीआई टैग होना चाहिए, जीआई टैग तो होना चाहिए, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारे तनाव बढ़ जाते हैं, हमारे चैलेंज बढ़ जाते हैं। हमारे पास क्या सुविधा है, वो है सुविधा ये है, आप जानते हो कि यहाँ पर हर किसान जानता है कि आखिर मिर्च होती क्या है, मिर्च का वातावरण क्या है। लेकिन जीआई टैग होने से आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएंगे। जीआई टैग होने से आप यूँ नहीं भेज देंगे एक्सपोर्ट, उसके लिए आपको खास कर वो क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं, जो मानक है, वो तो आपको संतुष्ट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले भी जो मेहनती आदमी था, एक काशी में, बनारस में एक बहुत बड़ा हरी मिर्चों का एक उत्पादक संघ है, जिसमें विपणन वाले भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, वो शारजहाँ में करीब अब तक 20 टन एक साल में भेज चुके हैं हरी मिर्च, और शारजहाँ में 10 टन की आवश्यकता है, और उनके पास जीआई टैग नहीं है। जीआई तो आप खुद ही हैं, खुद ही क्वालिटी है, खुद क्वालिटी मेंटेन करिए। अब सरकारें देखते क्यों हैं कि हमें जीआई कब मिलेगा, अपने मेंटेन करिए ना कि मेरी एक क्वालिटी है। जैसे आपने सुना होगा भाई मिर्ची बड़े यहाँ की फेमस है, कुछ दुकान तो है उनके पास जीआई तो नहीं है, धड़ाधड़ मिठाई बिकती है, धड़ाधड़ उनकी मिर्ची बड़े बिकते हैं, मथुरा के पेड़े बिकते हैं, हापुड़ के पापड़ बिकता है, साफा बिकता है, तो इनमें क्या जीआई है क्या? तो हमको जीआई करना चाहिए, लेकिन इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमको कृषि शुरू होते ही कृषि के गुणात्मक अध्ययन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज की खेती जो है बिना एक्सपोर्ट की नहीं होगी। तो जैसे मैंने बताया कि वो जो काशी में है, बनारस में जो एनजीओ है, वो 45 रुपये किलो बिकती है उनकी मिर्च, लेकिन शारजाह में जाके बिकती है 120 रुपये किलो, तो उसका आधा फ़ायदा किसानों को मिलता है। और वो कहते हैं यदि 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया तो हरी मिर्च तुरंत लाल हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ढंग से उनको पैक करना पड़ता है। तो जीआई टैग यूँ नहीं कर दोगे, इसके बाद जो आप पैक करेंगे तो वो ढंग से करने पड़ेंगे, ताकि वो अधिक तापक्रम को मिर्च बर्दाश्त करें। मिर्च हरी हरी है, लाल लाल है, लाल होती क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। तो वैरायटी बोते हैं मिर्च की ऐसी ही जो चल रही है, तो आपको 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर मिलेगा, 3 से 4 टन। अगर आपने हाइब्रिड ले ली, हाइब्रिड संकर, तो आपको 25 से 30 टन मिलेगा उत्पादन। तो है ना जमीन आसमान का अंतर। तो ये हमें देखना चाहिए। तो हमें इस मतलब ये हुआ कि हमको हाइब्रिड ही उगाना चाहिए। हालांकि बीज बहुत मुश्किल है, बीज महंगा है, लेकिन आपको दे भी तो रहा है। तो आज के ज़माने में जो अच्छी किस्म है, एक तो अच्छी किस्म ये है जो किस्म यहाँ आप ग्रो करते हैं, यहाँ की स्थापित हो गई, पानी से, जलवायु से, आपके कर्म से, यहाँ के कीट से, यहाँ की बीमारी से। एक तो किस्म वो हुआ करती है जो कि लोकल किस्म होती है। तो एक तो लोकल किस्म आपकी ये हो गई। इसके अलावा आप जो छाटेंगे PC56 नाम की किस्म है, BC25 नाम की किस्म है,
एक किस्म है भास्कर, एक किस्म है आंध्र प्रदेश ज्योति। आंध्र प्रदेश में जो कि बहुत होती है, आंध्र प्रदेश ज्योति, BC 56, BC 25 भास्कर। ये तो आम किसान आम वैरायटी है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी तो वो मिलेगी 3-4 टन ही मिलेगी प्रति हेक्टेयर, ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपको संकर किस्म लेनी है, और इस बार हालात ये थे कि लोग अपनी फसलों को मंडी में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन इतनी है कि जगह नहीं है रखने के लिए। पता है कि किसके पास कितना है, अब हर किसी को अपना बचाना है, कोई ना कोई कहीं से तो निकालेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिंकिंग प्रोग्राम में क्या है कि आप FPO से जुड़े हुए हो या आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हो, अब आपको ना मंडी में जाने की ज़रूरत है, ना किसी को मंडी से भाव खरीदने की ज़रूरत है। सीधा बंदा आपके पास आएगा, आपकी जेब में पैसा रखेगा, माल उठा के चला जाएगा, जिसको ज़रूरत होगी। जैसे हम आप कैसे करते हो ग्रेडिंग सॉर्टिंग में, जैसे FPO ग्रेडिंग देखे ना, तो मेरा भी मन उठ गया और मैं भी अपने काम में ही आ गया कि जहाँ से मैं निकला हूँ मैं वहीं चला जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें।